हेलो एवरीवन, मैं राखी कौशिक। और मैं उपासना कौशिक। हम अपने हंगामा लोग चैनल में आप लोगों का स्वागत करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सब तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। हमारी आपसे हाथ जोड़कर एक ही विनती है कि आप अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए वैक्सीनेशन जरूर कराएं। आप लोग मास्क जरूर पहनें, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ करते रहें और 6 फुट की दूरी जैसे नियमों का पालन करें। भीड़ वाले स्थान पर जाने से बचें। अगर आप अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं या फिर आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई उलझन है तो आप अपने डॉक्टर से परामर्श लें और उनके एडवाइस के अनुसार ही वैक्सीनेशन जरूर कराएं। आइए हम वैक्सीन के बारे में सबकी राय जानते हैं। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। वे आप सबका धन्यवाद भी प्रकट करते हैं। धन्यवाद। विनती करती हूँ कि आप वैक्सीन लगवाइए। धन्यवाद। आपकी सेवा में हाजिर हूँ। मैं जितेंद्र कौशिक उर्फ हंगामा धामपुरी। सामाजिक संरचना में जहाँ हर व्यक्ति का महत्व है, हर व्यक्ति अगर अपनी जिम्मेदारी निभाएगा तो ये रोग जो भयानकता फैलाते हैं इनका रूप बदल जाएगा और हम इस कोरोना से लड़ने में कामयाब हो जाएंगे। हमें मास्क लगा कर रखना चाहिए, बार बार हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए या बार बार किसी भी साबुन से हाथों को धुलते रहना चाहिए, जिससे जो कीटाणु है वो समय समय पर नष्ट हो जाएंगे। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में हमें नहीं जाना चाहिए। बहुत ही अगर ज़रूरी हो मास्क लगाकर 2 गज की दूरी का पालन करते हुए हमें कहीं पर अगर जाना हो, मजबूरी बस तभी जाना चाहिए। वैक्सीन का टीका लगवाना नितांत जरूरी है, जैसा हमारे वैज्ञानिक कह रहे हैं। वैज्ञानिकों में तथ्य है, उन्होंने खोज कर ये टीका हमारे लिए निकाला है जिससे हम कोरोना महामारी से बच सकें। ये एक ऐसी महामारी है जिसमें हजारों मजदूर बेघर हो गए हैं, जाने कितनों के रोजगार खो गए हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उस पुलिसकर्मियों का, उन नर्सों का, उन डॉक्टरों का, उन कोरोना योद्धाओं का जिन्होंने इसके अंदर हमारी सेवा की, जी जान से जुटे रहे और समय समय पर हमारी सरकारों ने भरपूर हमारी सहायता की। चाहे ऑक्सीजन की कमी रही हो, चाहे किसी भी बात की कमी हुई हो, इंजेक्शन की कमी रही हो, उसको कहीं ना कहीं से ढूंढ कर निकाला, विदेशों से मंगवाया और उसकी कमी को पूरा किया। जो विपक्ष वाले लोग हैं वो तो आवाज़ें उठाती ही हैं, उनका काम ही आवाज़ें उठाना होता है, लेकिन जिनका कार्य कर्म करना होता है वो कर्मठ होते हैं, कर्म में ही अपना विश्वास रखते हैं और कर्म से ही हम हमेशा जीत बना कर रखते हैं। हमारी जीत कर्म करने में ही होती है। हम हमेशा प्रयासरत हैं कि समाज में जो हमसे बन पड़े एक दूसरे की सहायता करते रहें। कई बार देखने को मिला है किसी व्यक्ति को कोरोना हुआ, समाज ने उसके परिवार को ही अलग थलग कर दिया, उसकी सहायता के लिए कदम नहीं बढ़ाए। यह अशोभनीय है। हमें 2 गज की दूरी रखकर, मास्क लगाकर यथासंभव उसकी सहायता करनी चाहिए। ये सहायता करने का हमारा दायित्व है, क्योंकि हम समाज की इकाई हैं और समाज की इकाई एक दूसरे से जुड़कर ही बनती है। एक बार फिर आपसे कहना चाहूँगा, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। मैंने भी अपनी वैक्सीन की दोनों डोजें लगवानी है, मेरी पत्नी ने भी वैक्सीन की दोनों डोजें लगवा ली है। हम सेफ हैं, सुरक्षित हैं, खुशी है और इस खुशी में हमारा पूरा परिवार खुशी है और समाज के लोग भी खुशी है।
जिनसे हम मिलते हैं जुलते हैं, जिनकी सहायता में लगे रहते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार भारत, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कौशिक, कौशिक होम्यो क्लिनिक देहरादून। आप सभी से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी लोग कोविड वैक्सीन की डोज ले लें, क्योंकि यह पूर्णतः सुरक्षित है और आपके परिवार को, आपके प्रदेश को, आपके देश को इसकी सख्त ज़रूरत है। मैंने कोविड वैक्सीन की दोनों डोजें ले ली हैं। ना ही मुझे पहली डोज़ के बाद कोई भी दिक्कत हुई थी और ना ही दूसरी डोज़ के बाद मुझे कोई भी दुष्प्रभाव हुआ है। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ और मेरा आप सभी से भी ये आग्रह है कि आप सभी लोग इस कोविड से जारी जंग में अपना अपना योगदान दें और इस देश प्रदेश को स्वस्थ होने के लिए अग्रसर करें। मेरा आप सभी से यह भी विनम्र निवेदन है कि आप सभी लोग अपने अपने घर में, अपने अपने परिवार में, अपने आसपास में साफ़ सफाई रखें, मास्क को पहनें, हाथों को सैनिटाइज करें या साबुन से समय समय पर धोते रहें और उचित दूरी बनाकर रखें। हम लोग इस कोरोना को हराएंगे और हमारा भारत और हम लोग इस कोरोना से जारी जंग में जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवेंद्र कौशिक है और मैं आपके सम्मुख आया हूँ कुछ विशेष बात करने। कोरोना महामारी ने चारों तरफ अपने पैर पसार रखे हैं। उसके बचाव के लिए हम सैनिटाइज़र का यूज़ कर सकते हैं। जितनी बार हो सके कहीं बाहर जाएं, कुछ छुएं तो हमें हाथ धोना है। किसी भी साबुन से हम हाथ धो सकते हैं। मास्क का प्रयोग ज़रूर करें और जब आवश्यक हो तभी आप घर से बाहर निकलें, अन्यथा अपने घर पर ही रहें। जितना काम घर से हो सके वो करें। और जैसे अभी गवर्नमेंट की तरफ से और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी कोरोना की वैक्सीन लगाई जा रही है, तो अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराएं और अपनी बारी आने पर वो टीकाकरण कराएं, जिससे कोरोना महामारी को ख़त्म किया जा सकता है। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सारिका शर्मा है एंड मैं कोरोना से संबंधित कुछ जानकारी देना चाह रही थी कि अभी क्या है कि आप वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन से ही बचाव संभव है। मित्रों, कोरोना काल में जो निर्धारित मानक हैं, जैसे सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना आवश्यक है, उसी तरह से अब चूँकि वैक्सीन आ चुकी है, इसलिए सभी से मेरा अनुरोध है कि आप जो हैं समय से पहले ही वैक्सीन लगवाने की कृपा करें। मैं भी 1 महीने पहले वैक्सीन लगवा चुका हूं और अपने को अत्यधिक सुरक्षित महसूस कर रहा हूं। धन्यवाद। अपना नाम बताइए। महेंद्र धनौजा, अपना पद और वो। निदेशक उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड लखनऊ, जिला प्रभारी भारतीय जनता पार्टी जनपद गाजियाबाद। ये कोविड के जो टीके लग रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? भारत सरकार ने जब 2020 के अंदर कोरोना ने विकराल रूप धारण किया, तब से ही ये मन बना लिया था कि इस बीमारी से लड़ने के लिए एक ऐसे टीके का निर्माण करेंगे जिससे लोगों को लाभ पहुंचे। हम सब जानते हैं कि सन 2019 में चीन ने भारत से दुश्मनी निकालने के लिए इस बीमारी के इजाद किया और परिणाम ये हुआ कि भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व के अंदर कोरोना ने लोगों को घेर लिया। सन 2020 के अंदर जब बीमारी भारत के अंदर फैली तो न जाने कितने मिलने वाले सगे संबंधी, गरीब, रईस, अमीर, छोटा बड़ा, किसी को इस कोरोना ने नहीं देखा और वो सब वीर गति को प्राप्त हो गए। भारत सरकार लगातार जागरूक थी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस ओर विशेष ध्यान दिया और कोविड-19 के नाम से एक दवाई का आविष्कार हुआ जिसको हम कोविड टीका कहते हैं। मैं तो इसको प्राण रक्षक संजीवनी टीका कहता हूं। भारत सरकार ने दवाई के बनने के बाद
जनवरी माह से ही लोगों को टीका लगवाने का काम प्रारंभ किया। पहले ये काम उन लोगों के लिए टीका आयात किया गया जो फर्स्ट पेज पर काम करते हैं, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे सफाई का क्षेत्र हो, चाहे डॉक्टरों का क्षेत्र हो, उन सब लोगों को यह टीका लगाया गया। साथ ही साथ 45 वर्ष की आयु अथवा इससे ऊपर की आयु के लोगों को टीका लगवाने के लिए भारत सरकार ने पहल की। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के अंदर विशेष अभियान चलाए, विशेष योजनाएं रखी और टीकाकरण का काम प्रारंभ हुआ। 1 जून 2021 से इस टीके के लिए 18 वर्ष की आयु निर्धारित की गई और उन लोगों को भी निःशुल्क टीका लगाया जा रहा है। दूसरा फेज इतना जटिल आया कि जहां पहले फेज के बाद लोग टीके के अंदर उतनी जागरूकता नहीं दिखा रहे थे लगवाने के लिए जितनी दिखानी चाहिए, लेकिन दूसरे फेज के बाद जनमानस के अंदर ये भावना उत्पन्न हो गई कि टीका लगवाना ही है, कैसे भी लगे। और परिणाम ये है कि आज हर व्यक्ति जाकर जागरूक होकर सरकारी अस्पतालों के अंदर टीका लगवा रहा है। यह टीका निःशुल्क है। इस टीके के लिए भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरह से जागरूक है और बधाई की पात्र है। प्राण रक्षक संजीवनी टीका हर व्यक्ति का मौलिक अधिकार है और उसको प्राथमिकता के आधार पर अपने टीके को बुक करके लगवाना चाहिए। इस टीके को लेकर बहुत सारी पार्टियों ने भ्रामक प्रचार किया। उन पार्टी के मुखिया ने कल जब टीका स्वयं जाकर प्राण रक्षक संजीवनी टीके का प्रयोग किया तो मुझको भी अच्छा लगा कि उन्होंने भारत के टीके में अपनी आस्था प्रकट करी है। हम सब लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और इससे जुड़े हुए वह सब लोग जो टीका आयात करने में लगे हुए हैं, उन सब लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि वो जनता के इस जीवन की रक्षा करने के लिए इतनी जागरूकता के साथ आगे आए हैं। हम सब लोगों को इसका लाभ लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। मैं रेणु गोयल डिस्ट्रिक्ट बिजनौर धामपुर की निवासी हूँ। इस महामारी के चलते हुए आप सबसे कर जोड़ प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं। मैंने दोनों कोविड वैक्सीन लगवा ली है। धन्यवाद। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज भारद्वाज आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने कोविड वैक्सीन की पहली डोज ले ली है और दूसरी डोज अगले हफ्ते में लेने जा रहा हूँ। मैंने पहली डोज जब ली थी तो मुझे किसी प्रकार की कोई दिक्कत या कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कोविड वैक्सीन को लेकर के तमाम प्रकार की अफवाहें और भ्रामक प्रचार कर रहे हैं और जिसका असर ये हो रहा है कि कुछ लोग अभी भी कोविड वैक्सीन को लेने से डर रहे हैं। ऐसे लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो घर से निकले और कोविड को हराने के लिए ये टीका जरूर ले लें। मित्रों, कोरोना की दूसरी लहर में हमने तमाम अपने लोगों को खोया है और अब तो वैज्ञानिक और डॉक्टर, तमाम प्रकार के विशेषज्ञ इस बात को मान रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आ सकती है और ये भी मान रहे हैं कि कोरोना की ये तीसरी लहर दूसरी लहर से भी ज़्यादा खतरनाक होगी। अगर हमें तीसरी लहर को रोकना है तो हमें वैक्सीनेट होना पड़ेगा। सरकार बहुत तेज़ी के साथ इस काम को कर रही है। तमाम प्रकार के टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसमें हम सबकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने और अपने परिजनों को वैक्सीन लगवा लें।
घरों से निकलिए, आपके पास जो भी स्वास्थ्य केंद्र हो, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जो भी शिविर लग रहे हों, उसमें आप टीका लगवाइए और इस टीका को लगवाने के बाद आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने खुद ही ये टीका लगवाया है, इसलिए मैं आपको ये दावे और विश्वास के साथ बोल रहा हूँ। आप जानते हैं कि टीका लगवाने के बाद हमारे शरीर के भीतर इम्यूनिटी बढ़ती है, जो कि कोरोना से लड़ने में बहुत कारगर साबित होती है। इसलिए अगर हमें कोरोना को हराना है तो एकमात्र अंतिम हथियार के रूप में टीकाकरण ही इसका एक उपाय है। इसलिए आप आगे आइए और खुद को भी और अपने परिजनों को भी ये टीका जरूर लगवा लीजिए। नमस्कार। नमस्कार मित्रों, मैं विकास कुमार, दैनिक जागरण धामपुर से। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना का काल चल रहा है। मेरा सभी से यही कहना है कि अपने घर से ना निकलें। अगर अति आवश्यक है तो मास्क का प्रयोग करें, उचित दूरी बनाए रखें। साथ ही मित्रों, वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन हम सभी के लिए ज़रूरी है। मैं लगवा चुका हूँ अपने परिवार के साथ, आप लोग भी लगवाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र शर्मा सोनू धामपुर में निवास करता हूँ। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस समय कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, उसे देखते हुए सरकार सभी लोगों से अपील कर रही है कि वह बढ़ चढ़कर वैक्सीन लगवाएं। दोस्तों, वैक्सीन लगवाने के बाद कुछ लोग यह अफवाह फैला रहे हैं कि इससे शरीर को नुकसान होगा, लेकिन आप लोग समझ लीजिए, वैक्सीन आपकी ज़िंदगी को बचाने के लिए लगवाई जा रही है। जैसे आप जानते ही होंगे कि जब पोलियो ड्रॉप्स पिलाई जाती थी तो कुछ लोग यह अफवाह फैलाते थे कि उससे बच्चे को ये नुकसान हो जाएगा, वो नुकसान हो जाएगा। लेकिन आप लोग बेफिक्र होकर सरकारी अस्पतालों में जाएं, अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धामपुर जिला बिजनौर से मैं अनिल कश्यप समाज के सभी वर्गों से अपील करता हूँ, कोरोना महामारी को लेकर सभी लोग सरकार द्वारा लगाई जा रही वैक्सीन को लगवा लें, जिससे अपने परिवार की, अपनी और अपने मिलने वाले सगा संबंधी और यार दोस्तों की सबकी सुरक्षा बनी रहे। वैक्सीन लगवाने से आप सबकी सुरक्षा जुड़ी हुई है, इसलिए सबसे अपील की जाती है कि सरकार द्वारा कोविड-19 वैक्सीन जो फ्री लगाई जा रही है, आप सब लोग लगवा लें और खुद भी सुरक्षित रहें और समाज के सभी वर्गों को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आर.एस. यादव। मैंने कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवाई हैं, इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप सभी से अनुरोध है कि सभी लोग कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवाएं, अपनी ज़िंदगी बचाएं। धन्यवाद। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है। इस महामारी से बचने का एकमात्र उपाय मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइज़र का प्रयोग करना है। मगर इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, वो है स्वयं को वैक्सीनेट कराना और अपने निकटतम, जहाँ भी आपको निकटतम कोई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है या कोई मेडिकल फैसिलिटी है, वहाँ जाकर अपने आप को वैक्सीनेट ज़रूर कराएं। ये आप लोगों से मेरा निवेदन भी है, आग्रह भी है। धन्यवाद। मैं भूपेंद्र सिंह, प्रिंसिपल दुर्गा पब्लिक स्कूल, दुर्गा विहार कॉलोनी, धामपुर। कोविड-19 से बचाव के लिए वैक्सीन अति आवश्यक है। अपनी बारी आने पर वैक्सीन जरूर लगवाएं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर पूनम चौहान, एसपीडी महाविद्यालय धामपुर की प्राचार्य, एक विशेष आग्रह के साथ उपस्थित हूँ। मैं चाहती हूँ कि हम सभी वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। वैक्सीन सुरक्षित है और हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए भी
आवश्यक है। मैं पुनः आग्रह करती हूँ, कोई भी भ्रम अपने मन में ना पालें और वैक्सीनेशन कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मैं अर्चना अग्निहोत्री और मैं सेंट जोसेफ स्कूल बिजनौर में टीचर हूँ और आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग वैक्सीनेशन सेंटर पे जाइए और वैक्सीन लगवाइए। जब तक आप लोग पूर्ण रूप से वैक्सीनेट नहीं होंगे तब तक हम आपके बच्चों को स्कूल बुलाने में असमर्थ रहेंगे। प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द ये वैक्सीनेशन करवाने में गवर्नमेंट को हेल्प कीजिए, जिससे हम लोग दोबारा पुनः विद्यालय आदि खोलकर आपके बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षण प्रदान कर सकें। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, प्लीज़ हमें सहयोग प्रदान करें। नमस्कार, मैं श्वेता गुप्ता जिला बिजनौर से बिलोंग करती हूँ और आप सभी से एक मार्मिक अपील करना चाहती हूँ कि सभी को वैक्सीन ज़रूर लगवाएं। इस समय कोरोना महामारी बहुत ज़्यादा भयंकर रूप में फैली हुई है। सभी अपने परिवार को और समाज को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन का जरूर लगवाएं। 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी, इसका पालन अवश्य करें। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उनका पालन भी अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आकाशदीप गुप्ता है। मैं भी जनपद बिजनौर से ही बिलोंग करता हूँ और पेश शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। मेरी भी आप लोगों से अपील है कि वैक्सीन अवश्य लगवाएं। अपने देश, समाज और परिवार को सुरक्षित रखने के लिए वैक्सीन का प्रयोग अवश्य करें और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन भी जरूर करें। 2 गज दूरी, मास्क जरूरी, मास्क अवश्य लगाएं और अपने देश और परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आर.एस. यादव। मैंने कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवाई हैं। आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी कोरोना की दोनों वैक्सीन लगवाएं, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। Good evening to one and all. Myself Lokesh Sharma and I am a teacher. I got vaccinated and I appeal to the common people to get vaccinated as early as possible. Wear a mask whenever you move out and maintain social distancing. Thank you. नमस्कार, मैं हूं अंकुश कुमार। मैं हूं अध्यापक और मैंने अपना वैक्सीनेशन करा दिया है। आप लोगों ने कराया है क्या? जल्द से जल्द अपना टीकाकरण कराएं ताकि हमारा देश जो है कोरोना से जंग में जीत सके। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं डॉक्टर साधन विश्वास लाल बहादुर सिंह स्मारक महाविद्यालय गोहावर जनपद बिजनौर में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। मैं इस कोरोना महामारी के संबंध में कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले हमें अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है और इस महामारी से लड़ने के लिए जो नियम कायदे बनाए गए हैं हमें उन्हें नियम कायदों का पालन करना चाहिए। मास्क जो कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसका प्रयोग हमें ज़रूर करना चाहिए। 2 गज की दूरी उसका पालन करना चाहिए। समय समय पर हाथ धोना चाहिए और सैनिटाइज़र का यूज़ करना चाहिए। अगर हमें इस कोरोना को हराना है तो वैक्सीन ज़रूर लगवाइएगा। वैक्सीन हमारी जीवन की है, सुरक्षा के लिए है। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम हनिका है और मैं आप सब लोगों से निवेदन करती हूँ कि जाइए अपना वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए, तभी हमारा देश इस कोरोना की जंग को जीत पाएगा। धन्यवाद। मैं ओमदत्त भास्कर, सांचौर जिला जालोर राजस्थान से। मैंने वैक्सीन की 2 डोज ले ली है और वैक्सीन की डोज लेने के बाद में नहीं तो मेरे को बुखार आया, नहीं किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हुई और वैक्सीन लेने से मैं अपना आप को तरोताज़ा महसूस कर रहा हूँ और वैक्सीन से किसी प्रकार को मेरे को कोई कोरोना का खतरा नहीं है। आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सभी वैक्सीन जल्दी से जल्द लगा के अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं पारस अग्रवाल फ्रॉम लालपत क्लब शेरकोट। ये वीडियो सिर्फ मैं इसलिए शेयर करना चाहता हूँ बिकॉज़ मेरे को अभी ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं रिगार्डिंग वैक्सीनेशन कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए या फिर नहीं लगवानी चाहिए।
अभी मैं आपको पहले बताना चाहूँगा कि मेरे वैक्सीन लग चुकी, मेरे भाई की लग चुकी, मदर फादर, मेरे रिलेटिव्स 90% लोगों के वैक्सीन लग चुकी है। अभी ये आपकी सेफ्टी के लिए है, इसमें किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, ना मोदी जी को कुछ मिलने वाला है, ना योगी जी को कुछ मिलने वाला है। ये अपनी खुद की सेफ्टी है, खुद की सिक्योरिटी के लिए है। अभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि जो सेकंड लेयर निकली है अभी कोविड की, उसमें जितने लोगों के वैक्सीनेशन हुए हुए थे पहले, हालांकि वो बीमार है, उनकी कंडीशन सीरियस है, लेकिन वो सब अभी अलाइव है, जिंदा है सब लोग, ठीक है। लेकिन जिन लोगों की वैक्सीन नहीं लगी हुई थी, उसमें 90% केसेस में दे आर डेड। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे खुद के जानने वाले पर्सनली, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, उनकी डेथ हो चुकी है बिकॉज उनके वैक्सीन्स नहीं लगी थी पहले। कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि वैक्सीनेशन हमें ज़रूर कराना चाहिए, और मैं समझता हूँ मेरी फैमिली में सभी का हो चुका है। अब आपका नंबर आने पे वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है। किसी के भी प्रोपेगेंडे में या पोजीशन पार्टीज़ वाले जैसे कि बोलते हैं, भाई राकेश टिकैत बोल रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, पता चलता है कि कुछ दिनों बाद चुपचाप जाके वैक्सीन लगवाए आते हैं। तो क्या पागल बनने के लिए क्या पब्लिक ही बैठी है क्या, या हम लोग पागल बनने के लिए बैठे हैं सिर्फ? तो बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आना है, सबको वैक्सीनेशन ज़रूर कराना है, ठीक है। और कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो रिगार्डिंग वैक्सीनेशन, किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा हो, किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नाम पारस अग्रवाल है, पैथोलॉजिस्ट हूँ मैं। मेरा लाल पैथ लैब्स का ऑथराइज कलेक्शन सेंटर है, मेरी लैब है हरे कृष्णा हेल्थ केयर्स के नाम से। और फॉर एनी क्वेरी, अगर किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा, कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिख सकते हैं 8126808181। फॉर एनी क्वेरी आप कभी भी मेरे को कॉल कर सकते हैं, 12 महीने 24 घंटे कभी भी आप मेरे को कॉल करिए। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, फॉर क्वेरी एनी क्वेरी, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन कभी भी किसी की भी बातों में नहीं आना है, और वैक्सीनेशन सबको ज़रूर कराना है। इसमें हमारी ही सेफ्टी है, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला। ये अपनी सिक्योरिटी, अपनी सेफ्टी के लिए है सिर्फ। ओके, थैंक्स, थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं प्रेम कुमार मानकलाव। मैंने वैक्सीन की दोनों डोज लगवा ली हैं। मुझे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई है। मेरी उम्र 62 साल है और मैं एकदम अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ। कहीं भी आना जाना होता है मेरा, तो मुझे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम दिक्कत नहीं होती है। सभी महानुभावों से मेरा निवेदन है कि वैक्सीन लगवाएं, छोटे बड़े सभी वैक्सीन लगवाएं। यही कोरोना से बचने का सबसे बड़ा तरीका है। जय भारत। नमस्कार, मेरा नाम जय शर्मा, मैं जोधपुर निवासी। मैंने कोरोना की दोनों डोज लगवा ली है, जिससे आज मैं अपने आप को स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। मेरा सभी से निवेदन है कि कृपया आप भी जल्दी कोरोना की वैक्सीन लगवा लें। जय हिंद, जय भारत। कोरोना बहुत खतरनाक बीमारी है। मेरा आपसे हाथ जोड़कर अनुरोध है, अपनी बारी आने पर वैक्सीन लगाएं और 2 गज की दूरी बनाएं, मास्क जरूर लगाएं और बार बार हाथ धोते रहें। और आप इनसे अनुरोध है, आप अपने बारी आने पर जरूर वैक्सीन लगाएं। देखिए, कोरोना अभी गया नहीं है, हमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है। और मेरा सभी से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि आप वैक्सीन अवश्य लगाएं। नमस्कार मेरे देश के वासियों, मेरा नाम राज शर्मा, सन ऑफ विनोद कुमार जी शर्मा, जोधपुर राजस्थान निवासी। मुझे वैक्सीन लगाने की बड़ी उत्सुकता हो रही है और मैंने अपना स्लॉट बुक भी कर लिया है, वैक्सीन रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। मेरे परिवार के ऑलमोस्ट सभी सदस्यों ने वैक्सीन लगवा ली और वो सभी सेफ महसूस कर रहे हैं। इसीलिए मेरा अनुरोध है मेरे देश के वासियों से कि आप सभी भी जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और इस कोरोना महामारी से लड़ें। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कोरोना महामारी को हराने के लिए बहुत कुछ प्रयत्न कर रहे हैं और हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्स, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी सभी इस कोरोना महामारी से हमारे देश को बचाने के लिए बहुत अलग तरह के प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए हमारा भी योगदान बनता है कि हम भी देश के लिए छोटा सा कुछ योगदान करें। इसीलिए मेरा आप सभी से आग्रह है, अनुरोध है
कि आप सभी जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित करें और इस कोरोना महामारी की लड़ाई में जीत हासिल करें। और हम छोटा सा योगदान नरेंद्र मोदी जी को दे सकते हैं वैक्सीन लगवा कर, और मोदी जी हमारे देश के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। इसीलिए मैं नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि वो हमारे देश में आए और हमारे देश को कोरोना महामारी से वो मुक्त करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और मेरे देश के वासियों, आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी सभी जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाएं और अपने आप को और अपने परिवार को सुरक्षित करें। मेरा यही अनुरोध है, यही विनती है, यही आग्रह है कि आप लोग वैक्सीन लगाएं और आप भी सेफ रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमस्कार, मेरा नाम लक्षित शर्मा, मैं जोधपुर निवासी और मैं पब्लिक डीलिंग का काम करता हूँ। मेरा वैक्सीनेशन 29 अप्रैल को हुआ था और उस वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ और फीलिंग भी बहुत अच्छी है। आप भी कृपया करके लगाइए वैक्सीन और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करें लोगों को। वैक्सीन लगाने का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। कृपया करके जैसे मैंने और मेरी परिवार वाले सभी सदस्यों ने वैक्सीनेशन करवाया, आप अपना खुद का, अपने परिवार का वैक्सीनेशन कराएं। कोई प्रकार का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार शर्मा, निवासी जोधपुर, राजस्थान। मैंने वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगवा ली है। मुझे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुआ है, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं पब्लिक डीलिंग का काम करता हूँ, हर रोज़ अनेकों लोगों से मिलता हूँ। वैक्सीन लगाने के बाद में मैं अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस कर रहा हूँ। वैक्सीन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बहुत अच्छी फीलिंग है। हाँ, मैंने लगवाया, मेरे परिवार ने लगवाया, आप भी लगवाएं, औरों को भी लगवाने के लिए प्रोत्साहित करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कन्हैयालाल शर्मा, रामदेव शर्मा, निवासी जोधपुर, राजस्थान। मैंने वैक्सीन लगवाई है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। मेरा सभी से अपील है कि सभी वैक्सीन जरूर लगवाएं। नमस्कार दोस्तों, इस YouTube चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हमारा पूरा देश लॉकडाउन से गुजर रहा है। भारत के हर राज्य में लॉकडाउन लगाया गया है और इस अवधि को लगातार बढ़ाया भी जा रहा है, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसकी सबसे बड़ी सिर्फ एक ही वजह है, वो है कोरोना वायरस। हमें अपनी जिम्मेदारी समझकर इस वायरस को पूरी तरह से समाप्त करना होगा और इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि भारत का प्रत्येक नागरिक वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, जिससे कोरोना का खतरा बिल्कुल कम हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि यह वैक्सीन केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी लगाई जा रही है। आपको इस वैक्सीन से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने भी अपनी वैक्सीन लगवा ली है। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। सरकारी केंद्रों पर यह निःशुल्क लगाई जाती है। निःशुल्क सेवा का ज़रूर लाभ उठाएं। जय हिंद। नमस्कार, माय नेम इज डॉक्टर परिणीता सुहास। आज मैं कोरोना से बचने के लिए उपाय बताऊंगी। हमें मास्क पहनना चाहिए और 2 गज की दूरी रखनी चाहिए और बार बार हाथों में सैनिटाइजर करने चाहिए और बार बार हैंड वॉश से अपने हाथ धुलने चाहिए। वैक्सीन लगाइए, कोरोना को दूर भगाइए। सुप्रभातम, मेरा नाम अक्षय शर्मा है। मैं कक्षा 8वीं की छात्र हूँ। मैं आपके सामने कोरोना की उपकुछ लाइनें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। कोरोना की यह महामारी सन 2019 में आ चुकी है और ये महामारी अभी भी चल रही है।
कृपया आप कहीं पे भी जाएं, मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग अवश्य बनाए रखें और हैंड सैनिटाइजर अपने साथ जरूर रखिए। आप अपने माता पिता को कहिए वैक्सीन अवश्य लगवाइए। मैं आपके सामने कुछ तस्वीरें प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरी पहली तस्वीर है कोरोना, सेकंड तस्वीर स्टे सेफ स्टे होम एंड द लास्ट तस्वीर थर्ड एंड द लास्ट। आप कृपया अपने माता पिता को कहिए वैक्सीन जरूर लगवाइए। धन्यवाद। नमस्ते दर्शकों, मैं आव्या पंडित आपको बताने जा रही हूँ कि आप भीड़ भाड़ में ज़्यादा मत जाइए, वैक्सीनेशन लगवाइए और मास्क लगाइए। मेरा नाम दिव्यांशु जोशी है। मैं क्लास 6 का छात्र हूँ। कोरोना एक बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर आपको इससे बचना है तो मास्क पहने, 2 गज की दूरी रखें, अपने हाथों में सैनिटाइजर व अन्य किसी साबुन से धोएं और अपनी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लें। धन्यवाद। Hello everyone, my name is Shiv Bharadwaj. I am 6 years old. आप लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली? मेरे मम्मी पापा ने तो लगवा ली। आप भी जरूर वैक्सीन लगवाएं और स्ट्रॉन्ग बन जाए। 2 गज की दूरी, मास्क से जरूर। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद व आभार। Thank you so much to all of you for sharing your views.